नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है विष्णु पुराण और प्रकृति का संदेश। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। विष्णु पुराण 18 पुराणों में अत्यंत महत्वपूर्ण तथा बेहद प्राचीन है। यह श्री पाराशर ऋषि द्वारा प्रणीत है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु हैं, जो सृष्टि के आदि कारण, नित्य, अक्षय, अव्यय तथा एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवतादि की उत्पत्ति, मनवंतर, कल्प, विभाग, संपूर्ण धर्म एवं देवर्षि तथा राजर्षियों के चरित्र का विशद वर्णन भी है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक भी है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन है। यद्यपि संक्षेप में राम कथा का उल्लेख भी प्राप्त होता है। अष्टादश महापुराणों में श्री विष्णु पुराण का स्थान बहुत ऊंचा है। इसमें अन्य विषयों का साथ भूगोल, ज्योतिष, कर्मकांड, राजवंश और भगवान श्री कृष्ण चरित्र आदि कई प्रसंगों का बड़ा ही अनूठा और विशद वर्णन किया गया है। भगवान श्री विष्णु पुराण में भी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की सर्वव्यापकता, ध्रुव, प्रहलाद, वेणु आदि राजाओं के वर्णन एवं उनकी जीवन गाथा, विकास की परंपरा, कृषि, गोरक्षा आदि कार्यों का संचालन, भारत आदि 9 खंड मोदिनी, सप्त सागरों के वर्णन, अद्ध एवं अर्ध लोकों का वर्णन, 14 विद्याओं, वैवस्वत, मनु, इक्ष्वाक, कश्यप, कुरुवंश, यदुवंश के वर्णन, कल्पांत के महाप्रलय का वर्णन आदि इन विषयों का विवरण इस पुराण में विवेचना किया गया है। इसीलिए विष्णु पुराण का स्थान सभी पुराणों में सबसे ऊंचा है। आज के इस दूसरे संदेश का विषय है प्रकृति का संदेश। त्रेता युग में राक्षसों का आतंक काफी बढ़ गया था। राक्षसों से तंग आकर मुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा कि आप मुझे अपने 2 पुत्र राम और लक्ष्मण कुछ दिनों के लिए सौंप दीजिए। मैं इन्हें वन में ले जाऊंगा। वन में राक्षसों का आतंक है। राम लक्ष्मण उन राक्षसों का वध कर देंगे और सभी ऋषि मुनियों को सुरक्षित भी कर देंगे। राजा दशरथ राम लक्ष्मण को भेजने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन विश्वामित्र के समझाने के बाद वे मान भी गए। इसके बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को वन में ले गए। जंगल में विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को शस्त्रों की विद्या देने से पहले उनका परिचय प्रकृति से करवाया। जब ये सभी गंगा नदी पार कर रहे थे, तब राम को ऊंचे जल प्रपात की आवाज सुनाई दी और ऐसा लग रहा था जैसे पानी का कोई बड़ा झरना नीचे गिर रहा है। लेकिन झरना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ नदी ही दिख रही थी। तब राम ने विश्वामित्र से पूछा, गुरुजी, ऐसा लगता है कि यहां कोई झरना गिर रहा है।
लेकिन दिख नहीं रहा है। ऐसा क्यों है? इस पर विश्वामित्र ने कहा, एक बार ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक जल प्रपात बनाया था, जिसे मान सरोवर के नाम से भी जाना जाता है। इसी सरोवर से सरयू नदी निकली है, जो स्वर तुम्हें सुनाई दे रहा है, लेकिन झरना दिखाई नहीं दे रहा है। वह मान सरोवर से निकलकर गंगा में मिल रहे झरने का स्वर है। तुम इसकी वंदना करो। मैं तुम्हें ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम एक राजपुरुष हो, भविष्य में तुम राजा भी बनोगे, और इसीलिए प्रकृति के संदेश को समझना तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।